बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर, आपके घर वालों पर, सब पर अपना खुसूसी करम फरमाए। आज आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो, बहुत प्यारी वीडियो है, बूट पाइपिन वाला गला। बूट पाइपिन अक्सर आपने देखा होगा ब्रांड्स के सूट में लगी हुई होती हैं। बहुत खूबसूरत सा इसका प्रिंट है शर्ट का। इस शर्ट पर आज हमने बूट पाइपिन लगानी है, तो चैनल पे नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छा गला आज हम बनाएंगे। ब्रांडेड नेक डिजाइन है। देखिए चेस्ट साइज है इनका 22 इंच। 22 इंच चेस्ट साइज पर आज हम इस गले को बनाएंगे। तो आप देखें इसकी हमने चौड़ाई कितनी रखनी है गले की, 4.25 इंच, यानी कि 8.5 इंच तैयार हमने इसकी गले की चौड़ाई को रखना है। इस तरह से हमने निशान लगाना है। इस पीस को हमने ज़ाया नहीं करना, इसको बचाया करें आप। देखिए 4.25 इंच रखेंगे हम इसकी गले की डीप इस तरह से, और यहाँ हम देंगे गले को अच्छा सा बोट शेप। ये देखें, ये बोट, इस गला इस तरीके से कटिंग किया जाता है। मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ, आज आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। बस हमने क्या करना है, एक सिंपल बोट गला इस तरह कटिंग कर लेना है। अपने नाप के हिसाब से आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं जितना आप पहनना चाहें, या आपका कस्टमर पहनना चाहे तो आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। पर ये जो मेरी कस्टमर है ये ज़्यादा बड़ा गला नहीं पहनती। तो देखिए वैसे ये गला बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा, सही रहेगा। गला कटिंग हो चुका है, 22 चेस्ट पर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसको देखिए करना क्या है, हमने 8.5 इंच गले की जो हमने चौड़ाई रखी थी, 8.5 इंच का निशान लगाना है इस तरह से हमने, देखें, और यहाँ पर इस गले को चिपकाना है। अच्छा, अभी आप देखेंगे इस गले को हम इस तरह बनाएंगे कि गले की बुकरम बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी और पाइपिंग भी इसमें लग जाएगी। बहुत प्यारा तरीका है, वीडियो पूरी देखिएगा। देखिए नीचे हमने लगानी है इसमें एक 12 इंच की स्ट्रेट पट्टी, ये जो मैंने कटिंग कर ली है बुकरम की, और 1.5 इंच चौड़ी। ये अर्ज वाले साइड से निकालनी है आपको, बुकरम के किनारी वाले साइड से नहीं निकालनी। इसको इस तरह से सेंटर कर लेंगे बस पट्टी को हम, और यहाँ पर हमने गले पर रखकर इसको चिपकानी है। बहुत ज़बरदस्त और अच्छा तरीका आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये बुकरम हम कच्ची चिपका रहे हैं, पर ये बुकरम हमारी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। हम इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे। आज आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो एक प्रोफेशनल तरीके से आपको बूट पाइपिंग लगानी आ जाएगी। देखिए ये पट्टी जो मैंने चिपकाई है, इस पट्टी से आधा इंच ऊपर हमने इस जगह पर निशान लगाना है। और देखिए ये जो सेंटर है, ऊपर नीचे हमने सेंटर का निशान लगा लिया, और इस तरह यहाँ पर करनी है मार्किंग। मार्किंग थोड़ी डार्क करके मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी सी लाइट है। अब देखें आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। नीचे से हमने इसको इस तरह स्ट्रेट करना है। ये बूट पाइपिंग लगाने का सबसे आसान तरीका है। और यहाँ से देखें, अब जो सेंटर वाली हमारी मार्किंग है, उससे हमने एक बूट हटाकर इस जगह पर मार्किंग करनी है, और इस जगह पर भी हमने सेंटर वाली मार्किंग से एक बुट हटाकर बिल्कुल इक्वल एक जैसी दोनों साइडों से हमने इसमें मार्जिंग रखना है बुकरम का, और यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है। और इस जगह पर हमने इस तरह क्रॉस निशान लगाना है। यहाँ से हम इसकी करेंगे कटिंग। पाइपिंग निकालने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पाइपिंग किस तरीके से निकालनी है। देखें यहाँ जहाँ तक हमने इसको खोलना है, पाइपिंग को हम इस तरह नाप लेंगे। 15.5 इंच ये आ रहा है, तो तकरीबन 17 साढ़े 17 इंच की हमने इस जगह पर पाइपिंग के लिए पट्टी लेनी है। ये किनारी वाले साइड से लेनी है। अब पॉइंट नोट करने के हैं। देखिए ये किनारी वाला साइड है, खड़ा साइड कपड़े का 3.5 इंच चौड़ी हमने इस जगह पर कपड़े की एक पट्टी निकाल लेनी है, बिल्कुल इस तरह से। देखें ये हमने कपड़ा निकाल लिया है, इसको हमने बुकरम के अर्ज वाले साइड पर रखकर चिपकाना है। ये पॉइंट फिर से नोट कर लें कि कपड़े का हमारा किनारी वाला साइड हो, और बुकरम का, जीरो की बुकरम का हमारा अर्ज वाला साइड हो, यानी कि चौड़ाई वाले साइड पर से जीरो की बुकरम हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। जीरो की बुकरम चिपकाने का तरीका देख लें। पहले वहां से लगाई, फिर मैंने पीछे से प्रेस लगा दी है। अब देखें ये हमारा है किनारी वाला साइड, और ये है हमारा अर्ज वाला साइड। हमने इस साइड से पट्टी को निकालना है गले की गोलाई के लिए। तो देखें बस ये काफ़ी रहेगा, ये हमारे पास ट्राउज़र का कपड़ा है। नोट करें, देखें यहाँ से हमने सेंटर का निशान लगाने के बाद 2 इंच चौड़ी हमने पट्टी गले के दोनों साइडों की गोलाई की निकाल लेनी है इस जगह से।
बिल्कुल इस तरह से। अब ये उरेब कपड़े की पट्टी मैंने निकाल ली है, इसको चिपकाना भी हमने उरेब बुकरम पर है। इसको खड़ी या आड़ी बुकरम पर नहीं चिपकाना, उरेब बुकरम पर चिपकाएंगे। यहाँ नहीं आ रही, देखिए इस जगह पर ये आ जाएगी, यहाँ से हमने इसको चिपकाना है। बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये कपड़े चिपकाने के बाद गला आप देखेंगे मिनटों में गला तैयार हो जाएगा और एक खूबसूरत और ब्रांडेड गला तैयार हो जाएगा। ये जीरो की बुकरम चिपकाने का तरीका है। पहले सीधे साइड पर कपड़े के लगाते हैं, फिर बाद में बुकरम वाले साइड पर लगाते हैं। चलते हैं मशीन पर। नोट करें, देखिए जो हमने खड़े कपड़े की पट्टी निकाली थी उसको हमने इस तरह गले के सेंटर पर रखना है और सिलाई देखें हमने कहाँ से उठानी है। नोट करें, यहाँ से हमने सिलाई को उठाना है, सेंटर वाले निशान से नहीं उठाना। साइड वाले एक निशान से हमने सिलाई को उठाना है, पट्टी को सेंटर में रखना है और इस वाली मार्किंग पर हमने सिलाई लगानी है। याद रखें, सिलाई मार्किंग से आउट नहीं होना चाहिए। आप अगर सीने वाले नए हैं तो आपने सिलो सिलो मशीन को चलाना है, पर आपकी सिलाई मार्किंग पर ही होनी चाहिए। बिल्कुल ऊपर तक स्ट्रेट देखें, सिलाई को लेकर जाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको सेंटर वाली मार्किंग से कटिंग कर देंगे। एक जैसा दबाव रखेंगे, दोनों साइडों का चौड़ा पतला नहीं करेंगे और इस जगह पर हमने इस तरह क्रॉस कट लगाने हैं। देखिए कितने नीचे जाकर मैंने क्रॉस कट लगाए हैं, बिल्कुल हल्का सा क्रॉस दिया है। अब इसको हमने कपड़े को जमाना है बिल्कुल इस तरह से। पहले उस तरफ से जमाएंगे, अब हम इसको बुकरम के साथ साथ टर्न करेंगे तो देखिए ये इस तरह से निकलकर पाइपिंग आ जाएगी। या आप समझ गए। अब हमने इसको इस जगह फोल्ड करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक जैसी पाइपिंग हमारी निकलनी चाहिए, कहीं से चौड़ी कहीं से पतली ना हो। अगर आपसे सिलाई लगाते वक्त फिर भी आपसे कह देता हूं कि अगर सिलाई कहीं से कम कहीं से ज्यादा हो गई है तो आप सिलाई लगाने के बाद कैंची से सारे दबाव को सब दबाव को आपने एक जैसा बराबर का करके फिर उसके बाद इसको जमानी है। नीचे से जमाने का तरीका देखें, इसको इस तरह हमने जमानी है जैसे बॉक्स प्लेट देते हैं, बिल्कुल इस तरह से। नोट करें, देखें कितनी फिनिशिंग से ये जम चुकी है, वो इस वजह से कि इस पर हमने कपड़े पर जीरो की बुकरम लगाई थी। यहां से भी आप इसको देख सकते हैं फ्रंट साइड से। बिल्कुल अच्छे तरीके से ये एक जैसी आप नोट कर लें, चौड़ी पतली नहीं है, बिल्कुल एक जैसी पाइपिंग ये दोनों साइडों पर एक जैसी एक लेवल की पाइपिंग लग चुकी है। कपड़ा टर्न करने का तरीका देखें किस तरह टर्न करना है। अगर आपका कपड़ा कहीं से ज्यादा कहीं से पतला या चौड़ा हो रहा हो तो आप एक जैसा कर लें टर्न करने से पहले, और फिर उसके बाद इस तरह आपने फोल्ड करना है इस पट्टी को कि नीचे जो हमारी बुकरम है वो बुकरम नजर ना आए। जो हमने गला शर्ट पर चिपकाया था उस गले की बुकरम नजर नहीं आनी चाहिए। देखें कहीं से भी कोई बुकरम नजर नहीं आ रही, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने टर्न करना है। ऐसा भी ना हो कि आप बुकरम को छुपाने के चक्कर में इस पट्टी को ज्यादा चौड़ा कर दें कि वो कप तुरपाई जब हम करें तो वो कपड़े पर आए, ऐसा भी नहीं कीजिएगा। बस बुकरम के साथ साथ आपने इस तरह टर्न करनी है, नीचे से भी और साइडों से भी। अब यहां पर हमने करनी है तुरपाई। गले पर पाइपिंग लगाने से पहले हम इस जगह पर तुरपाई कर लेंगे। देखें ये तुरपाई हो चुकी है, तुरपाई करना सबको आती है तो इस वजह से मैंने आपको नहीं दिखाया ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, बस जल्दी से आपको एक मेन मेन पॉइंट बता दूं और वीडियो को कंप्लीट कर दूं। क्योंकि आजकल काम का टाइम चल रहा है, मैं भी बहुत मसरूफ हूं और आप लोग भी बहुत मसरूफ होंगे। देखिए ये अंदर का हमने सारा कपड़ा इसके बाद यहाँ से कटिंग किया और इनको कर दिया हमने दो पीस। एक एक पीस को हमने एक एक जगह पर इस जगह पर लगाना है। अब देखें ये भी एक कमाल है कि यहाँ पर आपने किस तरह कितने दबाव लेना है पाइपिंग लगाते वक्त। तो जितनी हमने नीचे पाइपिंग में बुकरम का दबाव लिया था बिल्कुल उतना ही दबाव आपने उसी हिसाब से दबाव आपने इस जगह पर बुकरम का लेना है सिलाई में गले की। देखें इस तरह से एक साइड की लगाने के बाद इसको फिर हम इस जगह पर रखेंगे और फिर दूसरे साइड की लगाएंगे। यहाँ पर भी हमने वैसे ही दबाव लेना है
जितना हमने नीचे पाइपिंग स्ट्रेट पाइपिंग में लिया है एक जैसा दबाव ले लेंगे, और एक जैसा दबाव सारा लेने के बाद देखें एक्स्ट्रा जो हमारा पिंक कपड़ा बढ़ रहा है, इस कपड़े को लाजमी कटिंग कीजिएगा आप, बिल्कुल इस तरह से नोट करें। देखिए मैं भी सेट कर रहा हूँ, कहीं से चौड़ा पतला हो जाए तो आप भी इस तरह सेट कर लिया करें। अब इसको हम इस तरह से जब ऐसे टर्न करेंगे तो आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरत बूट पाइपिंग बिल्कुल निकल कर बाहर आएगी। देखें इस तरह से हमने इसको जमाना है। उरेब कपड़ा, उरेब बुकरम इस वजह से ली थी कि ये पट्टी मैंने गोलाई में लगानी थी। अब आप समझ गए होंगे कि गले के लिए मैंने उरेब कपड़ा और उरेब बुकरम क्यों ली। तो उरेब कपड़ा और उरेब बुकरम बहुत खूबसूरती के साथ टर्न हो जाती है। ये आप देख लें, देखें कितनी आसानी से ये टर्न हो रही है। बिल्कुल अच्छे तरीके से ये देखें टर्न हो चुकी है। इसके भी अब हम दबाव को सारे को सेट कर लेंगे एक जैसा बिल्कुल इस तरह से, और इसको भी हमने इस तरह टर्न करना है कि हमारी बुकरम बिल्कुल नज़र ना आए। अब आप समझ गए होंगे ज़ीरो की बुकरम मैंने क्यों लगाई थी। ज़ीरो की बुकरम लगाने से एक तो फिनिशिंग बहुत आती है काम में, ये मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ, और दूसरा काम बिल्कुल आसानी से और जल्दी हो जाता है। अगर इस जगह पर हम कपड़ा लगाकर खाली टर्न करते, बुकरम ना लगाते, तो शायद ये इतनी आसानी से और इतनी फिनिशिंग से नहीं बनता। देखें कोना कितना खूबसूरत बेहतरीन बन चुका है। अल्लाह ताला की तारीफ़ है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सलाहियत दी है, आप लोगों को भी, कि आप लोग भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर भी देखें गले पर मैंने तुरपाई कर ली है, पट्टियों को टर्न करने के बाद। ये आप नोट कर लें, देख लें, यहाँ पर भी तुरपाई हो चुकी है। अब ये हमने नीचे बटन टेक लगानी है, 2 इंच का कट लाज़मी देंगे, क्योंकि 22 चेस्ट है, हेवी नाप का सूट है, तो यहाँ पर 2 इंच का कट देंगे तो गले में हल्की-सी गुंजाइश हो जाएगी, ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ेगा गला। बस इस तरह से हमने यहाँ पर इस पट्टी को चिपका लेना है पहले से ही। देखें कितने अच्छे तरीके से बैक साइड से भी आपको गला खूबसूरत लग रहा होगा, फ्रंट से तो खूबसूरत है ही है। इस जगह पर देखें अब हमने बहुत फिनिशिंग से सिलाई लगानी है, क्योंकि पूरे गले पर हमारी कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही। तो इस जगह पर आप फिनिशिंग से बिल्कुल पाइपिंग के बराबर-बराबर सिलाई को इस तरह लगाएँगे कि सिलाई आपकी हटे नहीं पाइपिंग से दूर, और ना ही आपकी सिलाई पाइपिंग पे चढ़नी चाहिए, बिल्कुल बराबर में लगनी चाहिए। यही कारीगरी होती है। अच्छा काम करने वालों की, टेलर्स के पास यही गुण होते हैं, यही फ़न होता है, जिसकी वज़ह से उनके कपड़े इतने अच्छे बनते हैं कि वो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। नोट करें, देखें बिल्कुल पाइपिंग के साथ-साथ सिलाई लगा रहा हूँ। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देखें इसको, गले को हल्की-सी प्रेस लगाकर मैं आपको दिखाता हूँ। नोट करें, देखें कितनी फिनिशिंग से माशाल्लाह ये पाइपिंग लग चुकी है। ये कोने वगैरह भी आप इसके देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश इसके कोने हैं, और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पाइपिंग लग चुकी है। बैक साइड भी आप नोट करें, यहाँ पर ये अब सिलाई जो हमारी लग चुकी है, ये पाइपिंग को अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। तो ये बिल्कुल आसान और खूबसूरत सा तरीका और ब्रांडेड नेक डिज़ाइन है, बना के आपने ट्राई ज़रूर करना है, और मुझे बताना है आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपने किस जगह से वीडियो को वॉच किया। अपना मुल्क, अपना शहर मुझे लाज़मी बताइएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।